अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम सीखेंगे इस कमीज़ का। ये जो कमीज़ मैंने कट की है 4 साल के बच्चे की शर्ट, मैंने कमीज़ और शलवार की कटिंग जो की है वो सारी मेरे चैनल पे डिटेल के साथ मौजूद है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसके जो बैन और पट्टी की स्टिचिंग कर लेते हैं वेरी डिटेल मेथड के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने निशान लगाना है वो देखें 7 इंच का मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। कट लगाना है हमने यहाँ पे पट्टी के लिए। ठीक है, तो आज मैं जो आप लोगों को डिटेल बताऊंगी, आप लोगों ने तफसील से समझनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि इसका एक एक पॉइंट मैंने खुद स्किप नहीं किया आप लोगों को समझाने की खातिर। ठीक है, तो ये छोटी पट्टी जो बारीक होती है जिस पे बटन लगते हैं, ये वो वाली है जो हमने इस कट के साइज़ की लेनी है। और ये बड़ी पट्टी जिस पे काज हम करवाते हैं, ये 1 इंच बड़ी लेनी है छोटी पट्टी से। ठीक है, इसकी जो मैं आप लोगों को लंबाई भी बता देती हूँ, 1 इंच देखे मैंने बड़ी रखी है इससे। ठीक है, 7 है, मतलब नीचे वाली छोटी तो ऊपर वाली 8 है। तो ये 2 सीएम के बराबर, 2 सीएम से 1 सूत कम ली है मैंने इसकी चौड़ाई बड़ी पट्टी की। और जो छोटी पट्टी है वो ऊपर वाली से मैंने 3 सीएम कम ली है। ये देखें, ये 2 सीएम से 4 सूत कम है। ठीक है, तो ये वाला साइज़ अगर आप 4 साल के बच्चे का बनाएंगे तो यही उसका साइज़ होगा। पहले हम इसका सारा खर्चा तैयार कर लेते हैं। ये बैन जो है, ये देखें, इस तरह से मेजरमेंट करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये 12 इंच से 3-4 सूत ऊपर है, लेकिन इसमें से हमने हाफ इंच जो है वो स्किप कर देना है, कट कर देना है, मतलब इस तरह से। ये देखें, दोनों को फोल्ड करेंगे हम, इसको फोल्ड करके 2 साइड बन जाती है ना इसकी, तो उसको हम करके इसमें से ये इस तरह से हाफ सीएम जो होता है वो कट करेंगे, तो ये दोनों मिलके मतलब एक आधा इंच बन जाएगा। ठीक है, ये देखें, इस तरह मिलाएंगे तो ये आधा इंच बन जाएगा। आधा इंच हमने इसमें से कट कर देना है। ठीक है, ये देखें, हाफ सीएम कट करेंगे तो वो आधा इंच ही बनेगा। ठीक है, मतलब ये 11.5 इंच का बैन रह जाएगा। अब यहाँ से हमने इतना बैन जो है ऊपर से कट कर देना है, ऊपर वाली साइड से। ये बैन मैंने बाज़ार से लिया, बना बनाया, आप वहाँ से ले सकती हैं आसानी से। ठीक है, तो ये इसमें तरीकाकार मैं आप लोगों को बताऊंगी घर पे बैन आपने किस तरह से तैयार करना है। ये देखें, ये पूरे 1 सीएम का मैं बैन रखूँगी, उससे ज़्यादा नहीं रखूँगी। ठीक है, ये देखें, इसके ऊपर से जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो मैंने कट कर दिया, जितना मैंने आप लोगों को दिखाया है। 3-3 सूत का मैंने एक्स्ट्रा कट करके फेंक दिया है। ठीक है, ये अब हमारे पास पट्टियाँ तैयार हो गई। अब हम इनको चिपका लेते हैं। चिपकाना कैसे है? ठीक है, ये इस तरह से हमने कपड़े के ऊपर इसको पेस्ट मैंने कर लिया है। ये कपड़े को मैंने इस तरह से फोल्ड कर लेना है ऊपर की तरफ। ठीक है, आप लोगों ने जब इसे प्रेस करना है तो आप लोगों ने शावर लाजमी यूज़ करना है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को पूरा इसमें एक तो तरीकाकार मैंने स्टिचिंग का बहुत अच्छा बताया, कटिंग का सॉरी, तो स्टिचिंग का भी इसी तरह से आप लोगों को गाइड करूँगी, ताकि आप घर पे अपने बच्चों के सूट जो हैं वो आसानी से स्टिच कर सकें। जो पाकिस्तान के हालात हैं उसके हिसाब से आप लोगों को जो मैं तरीकाकार बता रही हूँ, आप लोगों ने मुझे दुआएँ देनी हैं, ना देंगी तो आप कंजूसी करेंगी। ठीक है, तो इस तरह से ये देखें, एक्स्ट्रा कपड़ा फिर कट कर लेंगे हम। ये देखें, इस तरह से बाद में ये कपड़ा जो है इसको पट्टी के ऊपर की तरफ आप लोगों ने फोल्ड करना है और प्रेस चला देनी है इसके ऊपर। इस तरह से प्रेस आप लोगों ने शावर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। ठीक है, शावर करेंगी तो ही इसकी सफाई आनी है। मैं शावर कर रही हूँ साथ साथ, आप लोगों को दिखाया नहीं है मैंने शावर करता हुआ। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट बताना है तो वीडियो लंबी हो जानी है, इसलिए मैं सिर्फ ज़रूरी बातें जो हैं वो बता के कर रही हूँ। ठीक है, बताई हुई बातें वैसे भी जहन में रह जाती हैं। इस तरह से हमारी पट्टी तैयार हो गई है। आप लोगों ने ध्यान रखना है कि नीचे वाला जो कपड़ा हमने रखा है ना, वो 1 सूत बढ़ाना है। और ये पट्टी जो खुली होनी चाहिए, बड़ी पट्टी है, ये राइट साइड की तरफ होनी चाहिए। इसका खुला हुआ फेस जो है वो राइट साइड की तरफ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से अब हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। ठीक है, ये देखें, एक्स्ट्रा कपड़ा जो है हमने बस इतना सा छोड़ना है, 4 सूत का नीचे की तरफ। ऊपर से हमने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ऊपर से हमने बिल्कुल बुकरम के साथ ही कपड़े को कट कर देना है। ठीक है, आपने इस तरह से पहले पट्टी रखनी है, राइट साइड को इसका मुंह खुला हुआ हो, फिर आप लोगों ने इस तरह से कटिंग करना है कपड़ा। ठीक है, और ये छोटी पट्टी जो है अब हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, इस तरह मैंने कपड़े के ऊपर इसको रख लिया। हाफ इंच का ये वाला मार्जिन दोबारा इसके ऊपर की तरफ फोल्ड कर देती हूँ। ये वाली जो छोटी पट्टी होती है इसके ऊपर नीचे हमने कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रखना होता, ये पूरी पूरी हमने रख लेनी होती है कपड़े के ऊपर। ठीक है, फिर दोबारा से इस तरह से टर्न करेंगे इसे और इसे प्रेस कर लेंगे। ठीक है,
ये देखें दोबारा मैं शावर कर रही हूँ। ये देखें शावर करके ही मैं इसका खर्चा सारा बना रही हूँ और दोबारा ये कपड़े को पट्टी के ऊपर की तरफ हमने फोल्ड करना है ताकि इसका एक सूट का जो कपड़ा है वो बन जाए। ठीक है, अब अंदर की तरफ करेंगे तो नीचे वाला जो कपड़ा है ना, ये वाला, ये एक सूतर बड़ा हुआ है ऊपर वाले कपड़े से, ताकि हम जब ऊपर सिलाई लगाएं तो नीचे से कपड़े का अंदर जाने का खदशा ना हो। ये देखें अब ये राइट साइड की तरफ खुला हुआ है। ठीक है, अब ये छोटी पट्टी जो हमने बनाई है ना, इसको हमने लेफ़्ट साइड की तरफ खुला हुआ रखना है। ये देखें बुकरम वाला हिस्सा जो ऊपर की तरफ होना चाहिए, एज़ यूजुअल आप लोगों को ये बात तो हर किसी को वैसे पता होती है, ये लेफ़्ट साइड की तरफ आप लोगों ने खुला रखना है। ठीक है, ये देखें इस तरह से ऊपर नीचे आ जाएगी। ये देखें ये वाली लेफ़्ट साइड वाली पट्टी है और ऊपर वाली राइट साइड वाली पट्टी है। ठीक है, ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है। इसके बाद आप लोगों को कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिस तरह मैं डिटेल से समझा रही हूँ। ठीक है, और उसके बाद ये राइट साइड वाली जो ऊपर वाली है, इसके ओपन एरिया की तरफ आपने नीचे वाली पट्टी को साथ जोड़ते हुए यहाँ से खुला रखते हुए 3 सूत जितना भी, तो यहाँ से आपने इस तरह मिलाते हुए एक कट लगाना है। कट कितना लगाना है इसका भी मैं आप लोगों को मेजरमेंट करके बताती हूँ। ये देखें ये 1/2 cm से 3 सूत ज़्यादा है। ठीक है, और पर ये शर्त यही है कि इंच टेप ये वाला हो, दूसरा इंच टेप ना हो, उसके जो सूत हैं उनमें फ़र्क होता है। अदरवाइज़ आप ये लेंगी तो इसमें आपने करना है जी 1 इंच का चौथा हिस्सा। ठीक है, तो ये अब इस तरह से हमने ये कट लगाया है, उसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है। दोनों पट्टियों में कट लगाया है हमने। ठीक है, ऊपर रखते हुए दोनों को मिला के फिर कट लगाया है। कट लगाने के बाद ये वाला जो कपड़ा है इसको अंदर की तरफ, कट वाले कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरह से हमारी पट्टी की शेप जो है ये वाली बन जाएगी। ठीक है, और इसके ऊपर बाद में हम इस्त्री इस तरह से रख देंगे ताकि ये बंद हो जाए। ये देखिए इस तरह से कट को हमने खोल लिया है और दोबारा अंदर की तरफ वाला कपड़ा फोल्ड कर दिया है, टर्न कर दिया है और दोबारा पट्टी को कर लिया है इस तरह से बंद। ये देखें ये भी उसी तरह से सेम बन गई। ये एक सूत का कपड़ा अब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, नीचे वाली साइड पे जो कपड़ा है उसका बड़ा हुआ रखा है। ये देखें इस तरह से ये पट्टी के ऊपर से शेप बन जाती है जब हम कट लगाते हैं। ठीक है, ये पट्टियाँ अब हमारी तैयार हो गई हैं। अब हमने क्या करना है, नीचे वाली साइड पे इसके ठोके का जो होता है वो वाला हिस्सा बनाना है। वो कैसे बनाया जाए, ठीक है, ये इस तरह से पट्टियों का आपने उल्टा करके रखना है क्योंकि उल्टे साइड पे हमने निशान लगाना है। ये अब कपड़े वाली साइड ऊपर है, ना के बुकरम वाली। ठीक है, ये वाली बुकरम वाली साइड है। यहाँ से हम इसको बराबर करते हुए, ये देखिए एक सूत जो है वो नीचे, बड़ी पट्टी नीचे है। ठीक है, यहाँ से इस तरह से रख के हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। निशान यहाँ पे लगाने के बाद आपने नीचे वाला कपड़ा जो है इसको कट कर देना है इस तरह से। ये देखें, और यहाँ से इतना कपड़ा आपने हाफ पट्टी का कपड़ा उतार के फेंक देना है। ठीक है, अभी हमारे पास ठोके का जो कपड़ा होता है, जिसे हम पता नहीं क्या लोग कहते हैं लेकिन ठोका मैं कहती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ये वाला अब जो कपड़ा पट्टी है इसको आपने इस तरह से इसका हाफ फोल्ड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक लगानी है सिलाई। सिलाई कितनी लगानी है, ये बुकरम के ऊपर नहीं लगानी, ये बुकरम के नीचे लगानी है कपड़े वाली साइड पे। ठीक है, सिलाई लगा के मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं नोक वाली पट्टी बनाना बता रही हूँ ईजी वे से। ठीक है, ताकि आप लोगों को आसान तरीका बता सकूँ, क्योंकि अक्सर लोगों को चौरस पट्टी बना लेते हैं, ये वाली पट्टी की ख्वाहिश होती है लेकिन बनाना मुश्किल लगती है माओं को। ठीक है, तो ये वाला तरीकाकार फिर आप लोगों ने आसान तरीका बता रही हूँ मैं। इस तरह से सीधा करना है और कैंची की मदद से आपने इसकी नोक निकाल लेनी है और इस तरह से इसका बैलेंस कर देना है लेवल। आपने ये देखें इसका लेवल जो है वो बैलेंस करना है और इसको कर देना है आपने प्रेस। ठीक है, ये हमारी पट्टी नोक वाली जो है वो तैयार होगी। पट्टियाँ हमारी देखें कितनी खूबसूरती से तैयार हो गई हैं। ये तरीका मैंने जिस तरह से आपको बताया, मुझे नहीं लगता आप 1 से 2 बार भी देख लेंगे ना, जो अनाड़ी बंदी हैं। ठीक है, उसको दोबारा कोई वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब कर लेते हैं हम बैन तैयार। ये बैन मेरे पास है, कपड़ा इस तरह से हमारे पास होता है, तो ये भी मैं आप लोगों को आसान तरीका बताऊंगी, डबल कपड़ा नहीं जोड़ना बताऊंगी। ये देखें इस तरह से हमने बैन को इस्त्री कर लेना है। ठीक है, बाद में शावर करेंगे एक बार, फिर शावर ये देखें नज़र आ रहे हैं पानी के कतरे आप लोगों को, मैंने शावर किया है, हर बार किया है। ठीक है, शावर करने के बाद ये 1/2 इंच का कपड़ा मैं उसके ऊपर रख रही हूँ, बाकी सारा मैंने रिमूव कर दिया है। ठीक है, ये देखें करने के बाद हम इसको प्रेस कर लेंगे। आप लोगों ने यहाँ भी शावर करके ही प्रेस करना है, फिर ये ऐसे बैठेगा जैसे इस पर UHU लगी हो। ठीक है, वरना नहीं बैठेगा ये, तो शावर आप लोगों ने लाजमी यूज़ करना है अगर चाहती हैं कि आपके सूट में दर्जियों वाली सफाई आए। इस तरह से आपने कपड़े को फोल्ड करके रख लेना। यहाँ से भी 1/2 इंच का कपड़ा रखते हुए यहाँ से मैं सारा कट कर लूँगी। ये देखें इस तरह से कट करने के बाद वहाँ तक जाके मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ।
ये देखें यहाँ से भी 1/2 इंच का मैं रखते हुए फिर इस तरह से हम कट करेंगे। अब ये देखें सारा बैंड इस एक कपड़े पे जुड़ा हुआ है। आप लोगों को टेंशन नहीं होगी कि मेरा कपड़ा कित्थे हिल गया, की हो गया 100 गल्लां हो गई, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। एक सिलाई मैं लगाऊंगी, पहले हम इसकी सिलाई हम उसकी बाद में लगाएंगे। पहले अभी हम पट्टियाँ जो हैं इनको बना लेते हैं, इसकी सिलाइयाँ लगा लेते हैं, ठीक है। ये देखिए अब ये पट्टी आप लोगों को दिख रहा है कि एक सूत कपड़ा नीचे वाला ज़्यादा है। ये वाला कट की हमने इसी तरह से सेम मशीन चलानी है जिस तरह से इसका शक्ल, इसकी शेप बनी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से ये देखें मैं फटाफट से इसके ऊपर मशीन चला लेती हूँ। यहाँ से नोक के ऊपर से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ से कपड़ा हिल भी जाता है, आपने कैंची की नोक की मदद से कपड़े को अंदर की तरफ करना है। सिलाई यहाँ पे इस तरह से लगानी है, सारी सिलाई लगा दी है मैंने। यहाँ से जो धागा है उसको आप खींच दें, ठीक है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा था। यहाँ पे ये देखें इस तरह से यहाँ से मैंने चलाई थी मशीन, और ये धागा जो है इसको मैं अंदर की तरफ खींच लूँगी, बाहर वाले धागे को, ठीक है। धागा मेरे से छोटा रखा हो गया, वरना आप यहाँ पे इसको गिरा भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने धागे को कट नहीं किया, इसको अंदर की तरफ मैंने कर दी। जब हम सिलाई लगाएंगे तो वो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो जी जनाब, अब हम ये देखिए ये पट्टियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। अब ये हो ही नहीं सकता कि आपकी पट्टी हिल जाए, इधर वाली इधर लग जाए तो उधर वाली इधर लग जाए, ठीक है ना। अब राइट वाली राइट की तरफ ही लगेगी, लेफ़्ट वाली लेफ़्ट के साइड पे ही लगेगी। आप ये लगा ही नहीं सकती इधर उधर। जब बनी हुई सही होगी ना तो आपसे गलती होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो बस आप लोगों ने इसीलिए कह रही थी कि वीडियो को स्किप नहीं करना। सारी वीडियो जो है बहुत आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, और आप लोगों के लिए अल्लाह करे इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत अच्छी साबित होगी, और मेरे लिए भी आई होप कि अच्छी साबित हो कि आप मेरी वीडियो को पसंद करें। तो लाइक भी करके जाइएगा। तो इंशाल्लाह अगर मैंने अच्छा काम किया हुआ तो आप ज़रूर करेंगी, आपके हाथ खुद नहीं रुकेंगे, इंसान की फितरत ऐसी है, ठीक है। तो ये कपड़े का मैंने दरमियान जो किया था जिसमें कट लगाया है, तो ये पट्टी का दरमियान यहाँ तक आना चाहिए, आधा इस साइड पे आधा इस साइड पे, ठीक है। ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। यहाँ से आप लोगों यहाँ से भी आप लोगों ने इसका बराबर करना है, ठीक है, गले को और पट्टी की किनारी को, नोक को। अब यहाँ पे हम इस तरह से इसके अंदर कपड़ा देते हुए इसको सिलाई कर लेंगे। ज़्यादा कपड़ा अंदर नहीं देना, ये तरीकाकार है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये देखें जो एक सूत दिया था ना हमने ज़्यादा, वो इस तरह से सिलाई में आ जाता होता है, ठीक है। तो पट्टी का और कमीज़ का दरमियान करना मैंने आप लोगों को बता दिया है, कैसे आप लोगों ने कितना कपड़ा इसके अंदर डालना है। यहाँ भी इसी तरह से आपने इतना कपड़ा ही इसके अंदर डालना है जितना कट के साइड पे पट्टी के ऊपर नज़र आ रहा है आप लोगों को, बस उससे ज़्यादा नहीं डालना, वरना आपकी ख़राबी आ जाएगी। यहाँ से ये देखें इस तरह से ये जो हमने नीचे कट लगाया था ना वो पूरा पूरा लगा हुआ है, तो वो पट्टी ऊपर वाली डिस्टर्ब नहीं होगी क्योंकि नीचे से कट लगा हुआ है इसको, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों ने फिर दोबारा मशीन चला लेनी है अपनी। ये जो अल्लाह पाक ने 4-5 उंगलियाँ दी हैं, इनको इसी तरह से आपने काम में लेके आना है। 3-4 उंगलियों को अच्छी तरह से वहीं पे रखना है। ये देखें इतना कपड़ा हाफ जो हमने अंदर की तरफ रखना है, हाफ रखना है, ज़्यादा नहीं रखना, उतना ही रखना है जितना ऊपर कट की तरफ नज़र आ रहा है। यहाँ से आके आपने इसके पास आके मशीन को रोक देना है, ठीक है। अब यहाँ से पीछे से आपने मशीन का वो जो होता है पैर सा, उसको उठाना है पैर को, और पीछे से आपने ये देखें ये वाली चीज़ जो है इसको पकड़ के यहाँ से एक हाथ से आपने पकड़ लेना है इस तरह से, और पीछे से खींचना है, बराबर करना है। नीचे वाली पट्टी को अंदर की तरफ करके एक सूत अंदर की तरफ होगी या 2 सूत, ठीक है ना। ये आपने नोक जो है पट्टी की इसको कमीज़ के दरमियान के साथ मिला देना है। फिर आपने दोबारा मशीन चलानी है। अपनी उंगलियां तुसी इत्थे जमा के रखनियां, उंगलियां नहीं तुसी हिलानियां, नहीं तो तुहाडी कमीज़ इत्थों बाहर आ जाना है तो हो जानी है तुहाडी बर्बादी कमीज़ दी, ठीक है। तो आपने ये उंगलियां, इसीलिए मैं कह रही हूँ आपने इसी तरह चलानी है जिस तरह इनको चलाने का हक है, ठीक है। आप लोगों ने फिर इस तरह से करने के बाद ये देखें मैं आप लोगों को, इसलिए मैंने ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं की, वहीं से पॉइंट नोट करवाया आप लोगों को जहाँ से करवाना चाहिए। ये देखें ये 2 सूत पट्टी जो है पीछे की तरफ अंदर की तरफ होनी चाहिए, बाहर की तरफ नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से हमने ठोका जो इसका बनाना है वो कितना बनाना है, ये देखें ये पट्टी के मैं ऊपर की तरफ निशान लगाऊंगी, एक नीचे की तरफ। ये देखें ये पट्टी यहाँ पे ख़त्म हो रही है और ये वाली हमने यहाँ इतनी सिलाई लगानी है। यहाँ से ऊपर वाला निशान जो है वहाँ तक हम इसको मशीन को चला के लेके आएंगे, ठीक है। पट्टी को हमने ये अपनी उंगलियां नहीं हिलने देनी यहाँ से, ठीक है। अपनी पट्टे भी नहीं खचा लेने कितने डर के कि इतने हिलानियाँ नहीं, लेकिन बस पट्टी को पकड़ के रखना है, ठीक है। मेरे कहने का यही मकसद है। अब यहाँ से आपने अगर यहाँ से सीधी लाइन नहीं लगती तो आपने पट्टी लगाने से पहले यहाँ पे 1 इंच का जो ठोका बनाना है हमने, उससे आपने 3 सूत ऊपर की तरफ एक सीधी लाइन पेंसिल से लगा लेनी है, बस और कुछ भी नहीं। वो भी पैमाने से लगा लें ताकि आपसे टेढ़ी मेढ़ी ना हो, जो बिंगी सी हो जाती है अक्सर लोगों से। यहाँ से देखें 3 सूत हमने रखा है तो 3 ही बार मैंने मशीन की सुई को
उठाया है, ठीक है, चलाया है, मतलब यहाँ से फिर दोबारा नीचे की तरफ मैं इस तरह से चला के यहाँ से थोड़ा सा एक बस पक्का कर रही हूँ, सिलाई के धागे के ऊपर ही सिलाई आनी चाहिए। और ये देखें हमारी पट्टी कितनी अच्छी से लग गई है, अंदर से बिल्कुल भी फारग नहीं लग रही, बिल्कुल सोनी लग रही है। धागों को अंदर की तरफ खींच के गिरा ज़रूर लगा लें, ठीक है। ये हमारी पक्की हो गई है, पट्टी बन गई है। अब हम तीरे जोड़ लेते हैं इसके, ये देखें इस तरह से तीरे मैंने जोड़ लिए। ये देखें जो कपड़ा हमने बढ़ा के रखा था वो आपको कटिंग की वीडियो में पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये आगे की तरफ आ गया। अब हम इसका बैन जो है वो तैयार करके इसको चढ़ा लेते हैं, ठीक है। ये देखें बैन मैंने इस तरह से बनाया था। अक्सर इसके ऊपर लोग पैर की सिलाई लगाते हैं, लेकिन मैं नहीं लगाती, मुझे अच्छी नहीं लगती। आप चाहें तो लगा लें, ठीक है। मैं यहाँ पर नहीं लगा रही, मैं ये वाली सिलाई लगाऊंगी एक एक सूत पीछे की तरफ रखकर, बुकरम से एक एक सूत पीछे की तरफ करके, और एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसे अब मैं रिमूव कर दूंगी, ठीक है। इसे हम कर लेंगे सीधा प्रेस करके, और फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने इसकी परफेक्ट सिलाई जो है वो कैसे लगानी है। ये इस तरह से कि आप लोगों ने यहाँ पे निशान लगा लेना। प्रेस करने के बाद इसके ऊपर इस तरह से बंद रखा हुआ है बैन, तो हमने सिलाई निशान लगा लेना। खोल के निशान बिल्कुल नहीं लगाना वो, क्योंकि इसकी सिलाई का एग्जैक्ट निशान नहीं होगा। बंद करके ही जो आप रखेंगे इसके साथ साथ जो निशान लगाएंगे यही इसका एग्जैक्ट निशान होगा। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो मैंने कट कर दिया है। ये देखें ये चौथा हिस्सा मैंने रखा है 1 इंच का, ठीक है। यहाँ पे आपने कपड़ा ज़्यादा नहीं लेना, ज़्यादा लेंगी तो ख़राबी होगी, ठीक है। ये हम बैन का दरमियान कर लेते हैं। दरमियान कैसे करना है, इस तरह से फोल्ड करके ये मैंने इसका दरमियान बना लिया है, ठीक है। दरमियान से मैं बैन जोड़ना नहीं शुरू करती, लेकिन फिर भी आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने कमीज़ को फोल्ड करना है। यहाँ तक हमारा बैन है, यहाँ तक आप लोगों ने इसका मेजर करना है कि ये चढ़ जाएगा। हाँ जी जी, ये चढ़ जाएगा, बहुत आसानी से चढ़ेगा, जैसे कि मैंने आपको कटिंग की वीडियो में बताया है, ठीक है। तो ये वाली इसके साइड पे मैंने सिलाई लगा ली, ताकि हमें अंदाज़ा, निशान लगा लिया सॉरी, कि यहाँ तक हमारा अंदर की तरफ बुकरम है, ठीक है। ये ऊपर की तरफ निशान लाजमी लगा लें ताकि आप लोगों को पता हो। अब ये कमीज़ जो है वो उल्टी मैंने कर ली है, यहाँ टक के बिल्कुल किनारे से मैं शुरू करूँगी बैन लगाना। ये जो मैंने निशान लगाया है इसको टक के बिल्कुल किनारे पर रख के यहीं से हम बैन जोड़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये देखें इस तरह से, और निशान के ऊपर ये आप लोग बैन को खोल के भी कर सकती हैं, ये लेकिन मैंने निशान लगाया हुआ है। इसी तरह से निशानों को मिलाते हुए बिल्कुल हमने ये देखें जी आसानी से चढ़ गया है हमारा बैन। और कपड़ा इस तरह से पड़ा था, हमने इस तरह से इसको कर लेना है फोल्ड, और हमने यहाँ पे साइड पे सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। दोनों तरफ मैंने इसी तरह से सिलाई लगा के इसको सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद ये हमारे पास फाइनल लुक है। छोटे छोटे धागे जो कट नहीं होते आप उसको अंदर की तरफ घुसा के चपेड़ लगाओ, तो अंदर मारो इन्हों ते इथों दरम्यान जो सिलाई लगाना शुरू करो, ठीक है। इधर पीछे से सिलाई लगाना शुरू करेंगे, किनारी से सिलाई नहीं लगानी, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। पीछे से लगाने का मकसद ये है कि जो किनारी से बुरे बुरे से फिर धागे नज़र आते हैं वो बुरे लगते हैं, पता नहीं क्या लगते हैं, ठीक है। यहाँ से ये देखें सारे जो धागे हैं उनको, बड़े धागों को कट कर दें, छोटे धागों को हल्का हल्का सा अंदर की तरफ घुसा दें धक्के मार मार के, ठीक है। तो यहाँ से फिर आपने किनारी पे इस तरह से सिलाई अच्छी तरह से बैन को और उसको पकड़ के रखना है पट्टी को, ताकि ये हिले जुले ना और खुल ना जाए, ठीक है। जैसे मैंने 2 उंगलों से पकड़ा हुआ था, दोबारा देख लें पीछे करके। तो ये सिलाई इसकी किनारी की लगा रही हूँ, ठीक है। इसी तरह से हम इसकी सारी सिलाई लगा लेंगे। तब तक जनाब अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को क्लिक कर देना, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हम दोबारा मिल सकें। आपके पास मेरा एड्रेस होगा तभी हम दोबारा मिलेंगे, वरना नहीं मिल सकते। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को हो सके तो आगे शेयर भी कर देना। मेरी वीडियो ने एक बार इदा छड़ के ना जामी सजना, मेरी मेहनत के बारे सोच ली, लाइक करके जामी ज़रूर, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।